हेलो। रुद्रमा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज शिव पुराण के पंचम खंड के 44वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो कथा सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनूंगी और सुनाऊंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 44वां अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय देवताओं की दशा अत्यंत खराब थी। वे सब दैत्यों के भय से इधर उधर भागते फिरते थे। जब देवता तथा ब्राह्मण बहुत दुखी होकर शाप देने लगे, तब अंधक का तेज क्षीण हो गया। अस्तु, एक दिन जब देवताओं ने एकत्र होकर कहा कि अब तो अंधक हमको कोई धर्म नहीं करने देता, न हम विष्णु जी तथा शिव जी की पूजा ही करने पाते हैं। सब प्रकार का दुख हम लोगों को है। भला वह किस उपाय से मारा जा सकता है? यह सुनकर बृहस्पति ने कहा, हे देवताओं, अंधक शिव जी के अतिरिक्त संसार भर से अबद्ध है। जब शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया था, उस समय यह भी कहा था कि जब तुम पाप करने लगोगे तब हम ऐसा क्रोध करेंगे जिससे तुम्हारा तेज घट जाएगा। शिव जी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों का दुख देने का निषेध किया था। सो हे देवताओं, अब वह समय आ गया है। हम सब चलकर शिव जी की सेवा करें, वे हमारे समस्त दुखों को दूर करेंगे। हे नारद, तब देवताओं ने यह वृत्तांत कहने के लिए तुम्हें शिव जी के पास भेजा। तुम वहाँ से चलकर शिव जी को मंदार के वन में देखकर स्तुति करने लगे। शिव जी तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे नारद, तुम हमारे यहाँ किस काज से आए हो? शिव जी की ऐसी इच्छा जानकर तुमने अंधक के अन्याय का सब हाल उनको कह सुनाया। उसे सुनकर शिव जी बोले, हे नारद, तुम मंदार के पुष्पों की माला पहनकर अंधक के पास जाकर हमारी प्रशंसा करना तथा ऐसा उपाय करना जिससे वह क्रोधित होकर हमारे पास आवे। यह सुनकर तुम विदा हो वन में मंदार के पुष्प तोड़ कर उनकी माला कंठ में पहन अंधक के समीप पहुँचे। उस समय अंधक सहित सभी देवताओं को तुम्हारी माला को, जो अत्यंत सुगंधित थी, देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब अंधक बोला, हे नारद, ये पुष्प कहाँ उत्पन्न होते हैं? उस उद्यान का कौन रक्षक है? मैं यह पुष्प अपने बाहुबल से प्राप्त करना चाहता हूँ। तब तुमने यह उत्तर दिया, हे अंधक, मंदराचल में वीर काम्यक नामक एक वन है, उसमें यह पुष्प उत्पन्न होते हैं। वहाँ शिव जी के गण वन की रक्षा करते हैं। वे गण अत्यंत बलवान है। शिव जी अपनी पत्नी सहित उसी वन में विहार करते हैं। उनको जीतने वाला सृष्टि में कौन है? परंतु उनकी सेवा करने से यह पुष्प प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त उस वन में और भी अनेक प्रकार के पुष्प हैं। बहुतों में से इनसे भी अधिक सुगंध है। कई वृक्षों से रत्न तथा कुछ वृक्षों के चारों प्रकार का अन्न प्राप्त होता है। वहाँ किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं होता, न किसी को भूख प्यास चिंता तथा खेद प्राप्त होता है। उन शिव जी की कृपा से मनुष्य इंद्र पर भी विजय
प्राप्त कर लेता है। अंधक से ऐसे उपदेशपूर्ण वचन कहकर तुम वहाँ से विदा हुए। तब अंधक ने दैत्यों की सभा बुलाकर मंदार के पुष्पों की प्रशंसा करते हुए यह कहा, तुम सब लोग तैयार होकर मेरे साथ मंदार पुष्प लेने चलो, यहाँ यहाँ कोई न रहे। यह कहकर अंधक सेना सहित चल दिया तथा शिव जी की महिमा भूल गया। आज की वाणी में अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर से अगले पाठ अगले एपिसोड